बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास थोड़े से आलू और 2 अंडे हैं तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं जो आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ये रेसिपी क्या है तो आगे चलकर आपको बताते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और आपके साथ ये रेसिपी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और ये जो रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ आपने ज़रूर शेयर करनी है ताकि वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में ट्राई कर सकें। तो चलिए जी चल के बनाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इनको अच्छी तरह से पहले पील कर लेते हैं। धोने के बाद अच्छी तरह से पील करने के बाद आपने इस तरह कटिंग कर लें। तो सेम इसी तरह आपने कटिंग करनी है वरना आपके इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह मोटे मोटे से कट कर लिए। इसके बाद ये देखिए इसको मज़ीद खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए हमने ये वाला कटर यूज़ किया है। तो ये देखिए इस तरह हमने बना लिया। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। आपने सिंपल फिंगर फ्राइज़ जो होते हैं उस तरह कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको धो देना है और धोने के बाद जी इसका जो वो स्टार्च वगैरह वो निकल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने एक पैन लेना है, इसमें आपने पानी डाल देना है। तो 1 लीटर के तकरीबन आपने पानी डालना है। इसके बाद आपने इसमें नमक डाल देना है। 1 टीस्पून आपने नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद जो आपने आलू की कटिंग की है वो कटिंग आलू जो है आपने इसमें डाल देना है और आपने इसको 2 मिनट तक बॉयल करना है। पहले जैसे पानी बॉयल हो जाए तब आपने ये आलू डाल देने हैं और आलू को आपने 2 मिनट के लिए बॉयल करना है। ज़्यादा देर आपने बॉयल नहीं करना है। इसको जस्ट अभी रहती हूँ मतलब थोड़े थोड़े से बॉयल और थोड़े से ऐसे हल्के से नरम हो तो आपने ट्रांसपेरेंट हो तो आपने निकाल लेने हैं क्योंकि बाकी जो है ये बाद में कुक होंगे। तो आपने इस तरह निकाल लेना है और इसको आपने फैला देना है और अच्छी तरह से आपने इसको खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद जी आपने इस किसी बाउल में ट्रांसफ़र करना है। तो मज़े की बात है जी आजकल जैसे कि जी चल रही हैं छुट्टियां चल रही हैं बच्चों को कुछ हमेशा मतलब थोड़ी थोड़ी बाद भूख लगती है तो आप इनके लिए फ्राइज़ बना के दे बहुत पसंद आएंगे। इनके बाद जी आपने इसमें 2 अंडे डाल देने हैं। 2 अंडे डालने के बाद जी आपने इसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद जी आपने 2 टीस्पून आपने इसमें भर के तिक्का मसाला डाल देना है। तिक्का मसाला डालने के बाद जी आपने इसमें आधा कप आपने मैदा डालना है। तो मैदा आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एकदम नहीं डाल देना। इसके बाद जी चिल वाटर लेना है, ठंडा बिल्कुल वाटर लेना है। ये भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ में ही मैदा डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो मैदा और पानी आपने एक साथ नहीं डालना, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो फिर देखिएगा कमाल कितने आपके ज़बरदस्त ये फ्राइज़ फिंगर फ्राइज़ आपके बनके तैयार होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले। अगर तो आप कारोबार करना चाहती हैं, घर में बैठे कारोबार करना चाहती हैं तो आपने इस तरह फिंगर फ्राइज़ बना के रख लेने हैं और जी आपने इसको बेचने हैं। तो एक प्लेट जो है कम से कम 200 से 250 की बनती है। तो आपने इनको बना के आपने सेल करने हैं और आप बिलीव मी आप रोज़ाना के हज़ारों तो कमा ही लेंगी। अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो आप हज़ारों कमा ही लेंगी। या फिर आप किसी महल में वगैरह में बैठती हैं तो आपके ये बहुत ज़्यादा सेल होंगे। और अगर आपने इनको बॉयल करके थोड़ी देर के रख दिया, अगर आपके कस्टमर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते हैं या जल्दी नहीं आते तो आपने इनको बॉयल करके रख लेना और इसके बाद जैसे ही कस्टमर है आपने इनको फ्राई करना है, उनको दे देना है और पैक करके दे देना है। इसके बाद जी हमने फ्राई करने का तरीका क्या है जी, हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल ले लेना है। तो ऑयल आपने इसमें ज़्यादा लेना है और इसके बाद जी फ्राइज़ जो है आपने इनमें डालते जाना है। जो ऑयल है आपका आपने पहले बिल्कुल फुल फ्लेम पे मतलब इसको गर्म कर लेना है, काफ़ी सारा गर्म हो। इसके बाद ये आपने मीडियम रख लेना है, मीडियम टू हाई रखना है। इसके बाद आपने इसमें डालने हैं और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। बहुत ही क्रिस्पी यमी डिलीशियस से आपके ये फिंगर फ्राइज़ तैयार होंगे जो सबको पसंद आएंगे, बच्चों बड़ों सबको पसंद आएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे फिंगर फ्राइज़ बिल्कुल तैयार हो गए। तो आपने जब इन्हें निकालें तो आपने किसी भी अखबार किसी भी उस तरह के उस पर नहीं रखने, छलनी में आपने इसको रख देना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहें, इस ये फिर सॉफ्ट ना हो जाए। तो आपने किसी भी छलनी में निकाल के इसको रख देने हैं और इसके बाद इसको सॉस तैयार करना है। चाहे तो पहले ही सॉस तैयार करके रख लें। इसके लिए सॉस तैयार करने के लिए हमने मायोनीज़ लिया है। तो मायोनीज़ आपने ये देखें ले लेना है, जितना आपने बनाना उसके मुताबिक आपने मायोनीज़ ले लेना है और इसके बाद ये आपने इसमें डालना है। ये देखिए हमने मायोनीज़ ले ली। इसके बाद आपने 2 टीस्पून आपने इसमें दही डाल देना है।
दही डालने के बाद आपने 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें दूध डालना है और साथ में ही थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल देना है। 1 टीस्पून आपने थोड़ा-सा ठंडा मतलब 1 टीस्पून आपने पानी डालना है, इसके बाद ऑरिगेनो डालना है और जी इसके बाद आपने नमक तो डालना ही है। इसके बाद जी अगर आप चाहें तो रेड जो चिली है वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत है। मैंने इसमें सब्ज़ धनिया जो खुश्क धनिया मतलब है वो खुश्क जो सब्ज़ मिर्च है वो भी डाल दी है, ऑरिगेनो भी डाल दिया। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी इसका जो फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी हमारा ये सॉस बन के तैयार होता है। अगर आप चाहें तो इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है, डब्बों में पैक करना है और आपने सेल आउट करना है। तो बहुत ही मज़ेदार आपके ये फिंगर फ्राइज़ होंगे और हाथों हाथ बिकेंगे और आपके बच्चों को तो जैसे कि छुट्टियाँ हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली हैं। तो चलें जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।